हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभिनेताओं को उनकी एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलते तो सुना होगा, लेकिन कभी सुना है कि किसी अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला हो? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में एक बार ऐसा भी हुआ है और वह एक्टर उत्तराखंड का सीधा साधा पहाड़ी लड़का था जिसका नाम था निर्मल पांडे। 1990 के बॉलीवुड का एक ऐसा बेमिसाल एक्टर जिसके आगे मनोज वाजपेयी जैसे अभिनेता भी फीके पड़ जाते थे, जिसकी अदाकारी इतनी दमदार हुआ करती थी कि विदेशी एक्टर तक घायल हो जाया करते थे। मगर क्या आपको पता है कि इस बेजोड़ अभिनेता की मौत का असली सच क्या था? यूं ही 47 साल के निर्मल पांडे की मौत नहीं हो गई थी। तो चलिए आज हम अल्मोड़ा शहर के रहने वाले सीधे साधे लड़के के बॉलीवुड एक्टर निर्मल पांडे बनने की कहानी और उनकी मौत का असली सच बताते हैं, जिससे जानकर आप दंग रह जाएंगे। निर्मल पांडे का जन्म 10 अगस्त 1962 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। घर वालों ने बड़े प्यार से नाम रखा निर्मल। शुरू से ही पिता का सपना था कि बेटा पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी पा जाए, मगर उनको क्या पता था कि किस्मत की उड़ान तो बहुत ऊंची होने वाली थी। इसकी भी एक झलक निर्मल में बचपन से ही दिखने लगी थी। स्कूल में कहीं भी नाटक होता या फिर गांव में रामलीला होती तो सबसे आगे निर्मल ही होते थे। एक्टिंग तो जैसे उनकी रग रग में बसी हुई थी। इंटर पास करने के बाद वह ग्रेजुएशन करने नैनीताल डीएसपी चले गए और नैनीताल के युग मंच से जुड़ गए। वहां जाकर बड़े बड़े लोगों के साथ मिले तो अदाकारी में और निखार आने लगा। धीरे धीरे नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, लेकिन जब पढ़ाई पूरी हो गई तो घर वाले जिद करने लगे कि नाटक वगैरह बहुत हुआ, अब सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दो। तो निर्मल घर वालों को ना नहीं बोल सके और थोड़ा प्रयास करने के बाद सरकारी नौकरी भी मिल गई, पर उनका मन एक्टिंग की दुनिया में ही लगा रहा। 1986 के आसपास की बात होगी कि निर्मल का मन सरकारी नौकरी में नहीं लग रहा था, तो उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई कर दिया। किस्मत रंग लाई और उनको दाखिले के लिए बुलावा भी आ गया। बचपन का घाव सरकारी नौकरी पर भारी पड़ गया। सब मना करते रहे, मगर नौकरी छोड़ते हुए उन्होंने देर नहीं लगाई और सीधा पहुंच गए एनएसडी दिल्ली, जहां 3 साल जमकर एक्टिंग सीखी और 1989 में एक अच्छे कलाकार बनकर बाहर निकले और थिएटर करने लगे। थिएटर में एक्टिंग की खूब चर्चा होने लगी तो उनको लंदन के एक तारा थिएटर ग्रुप से बुलावा आ गया। वह लंदन गए और ग्रुप से जुड़ गए। वहीं पर निर्मल कभी हीर रांझा तो कभी एंटीकॉन जैसे मशहूर नाटकों में अदाकारी के जरिए खूब तालियां बटोरने लगे। लंदन में उन्होंने 100 से भी ज्यादा नाटकों में एक्टिंग की और वह वहां का एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। फिर एक दिन आया वह ऑफर जिसने उनकी किस्मत ही पलट कर रख दी। 1992 के आसपास की बात होगी कि मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर एक फिल्म बनाने जा रहे थे, तो उनको एक किरदार के लिए एक परफेक्ट एक्टर चाहिए था जिसका लुक देसी हो। तो उन्होंने मनोज वाजपेयी को किरदार दे दिया और सब कुछ करीब करीब फाइनल ही हो गया था कि अचानक एक दिन शेखर के घर कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने पहुंचे जो कि एनएसडी में पढ़ाया करते थे। बातों ही बातों में निर्मल का जिक्र हुआ तो शेखर को निर्मल से एक बार मिलने को कहा गया। फिर शेखर ने निर्मल पांडे को मिलने के लिए बुलाया और उनको देखते ही शेखर मनोज वाजपेयी को भूल बैठे और किरदार निर्मल पांडे को दे दिया गया। 1994 में एक फिल्म आई बेडेड क्वीन, जिसमें फूलन देवी के पति निर्मल भल्ला के किरदार में निर्मल ने ऐसी अदाकारी दिखाई कि बड़े बड़े हीरो भी उनके आगे फेल थे। पहली ही फिल्म में ऐसी एक्टिंग शायद ही किसी अभिनेता ने की हो। फिल्म चल गई और हर कोई उनकी एक्टिंग की तारीफ करने लगा। बॉलीवुड को एक नया दमदार एक्टर मिल गया था। इसके बाद इन्होंने 4 ऐसे किरदार निभाए जिसको लोग आज तक नहीं भुला सके। मशहूर डायरेक्टर सुधीर मिश्रा अंडरवर्ल्ड पर एक फिल्म बनाने जा रहे थे तो उनको एक नए चेहरे की तलाश थी। अचानक एक दिन उनकी नज़र निर्मल पर पड़ी। उनकी अदाकारी से वह इतने प्रभावित हो गए कि उनको फौरन ऑडिशन के लिए बुला लिया। इसमें निर्मल ने कई बड़े बड़े चेहरों को पीछे छोड़कर वह लीड रोल खुद हासिल कर लिया। 1996 में फिल्म आई थी इस रात की सुबह नहीं। इस फिल्म में निर्मल ने ऐसी शानदार एक्टिंग की थी कि आज भी लोग इस कम बजट की फिल्म को भूल नहीं सके। इसके बाद तो निर्मल पांडे ने ऐसा इतिहास रच दिया जिससे ना तो अमिताभ तोड़ सके, ना राजेश खन्ना, ना ही दुनिया का कोई दूसरा अभिनेता। डायरेक्टर अमोल पालेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे
तो उनको किन्नर के किरदार के लिए कोई चाहिए था, और जब उनकी मुलाकात निर्मल से हुई तो उनमें वह बात उनको नजर आ गई। फिर 1996 में एक फिल्म आई दायरा। निर्मल ने हिजड़े के रूप में उस फिल्म में ऐसी एक्टिंग की कि देश तो क्या विदेशों में भी उनके नाम की धूम मच गई। फ्रांस फिल्म फेस्टिवल में उनको इस फिल्म के लिए अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उनको बेस्ट अभिनेता नहीं बल्कि बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था। यह पहली बार हुआ था कि किसी लड़के को बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला हो। 1989 में एक और फिल्म आई थी गॉड मदर, जिसमें उन्होंने शबाना के साथ बहुत मज़ेदार एक्टिंग की थी। मगर दोस्तों, सिर्फ शानदार एक्टिंग होना ही बॉलीवुड में सब कुछ नहीं होता। उत्तराखंड का सीधा साधा पहाड़ी लड़का यह बात नहीं समझ सका। आइए अब आपको निर्मल की मौत का असली सच बताते हैं। आपको भले ही बताया जाता हो कि बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई थी, मगर उस बीमारी की वजह बॉलीवुड ही बना था। उनके साथ ऐसी साजिश शुरू हो गई थी जिसने उस महान एक्टर को बर्बाद कर डाला था। निर्मल बड़ी तेजी से अपने करियर में उड़ान भरते जा रहे थे, लेकिन जब कोई नया एक्टर तरक्की करने लगता है तो उससे दूसरे बड़े एक्टर और लोग खार खाने लगते हैं। उनको यह होता है कि कहीं यह हमारे से आगे ना निकल जाए, इसलिए फिर साजिश शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा ही इस एक्टर के साथ भी हुआ, वरना इतनी बेहतरीन फिल्में करने के बाद अचानक ही उनको काम मिलना बंद कैसे हो गया। बेजोड़ एक्टिंग, शानदार लुक, परफेक्ट डायलॉग, एक्सप्रेशन में भी कोई कमी नहीं। हर एक चीज जो एक लीड हीरो में होनी चाहिए वह सब कुछ इनमें थी, पर इनको काम देना ही बंद कर दिया गया। इनके खिलाफ एक बड़ी साजिश शुरू हो गई, और वह साजिश थी छवि खराब करने की, हीरो से विलन बनाने की साजिश। सीधे साधे निर्मल को अचानक गुंडों के किरदार मिलने लगे। वह इस साजिश को समझ नहीं सके। उनका नेगेटिव रोल करने का सिलसिला शुरू हुआ औजार फिल्म से, फिर प्यार किया तो डरना क्या, इसका ठाकुर विजय सिंह, हम तुम पर मरते हैं, इसमें विलन के रूप में धंजे के नाम से आए थे। बड़े लोगों के षड्यंत्र ने चंद फिल्मों के जरिए ही एक लीड हीरो को एक विलन की छवि दे दी, लेकिन साजिश अभी भी रुकी नहीं। कुछ ही फिल्मों के बाद इनको काम मिलना बंद हो गया। बस इसी वजह से वह डिप्रेशन में चले गए और खूब शराब पीने लगे। इसी बीच उनकी निजी जिंदगी भी बर्बाद होने लगी। 1997 में उन्होंने मशहूर बॉलीवुड लेखिका कौसर मुनीर से शादी कर ली थी। इनकी एक बेटी भी हुई। कम ही लोग जानते होंगे कि निर्मल एक बेहतरीन गायक भी थे। इन्होंने एक एल्बम भी निकाली थी जज्बा, जिसके सारे गाने इनकी पत्नी कौसर के लिखे हुए थे, और गानों को खुद निर्मल पांडे ने गाया था। लेकिन इनकी शराब पीने की वजह से 3 साल के अंदर ही इनकी पत्नी ने इनको तलाक दे दिया और अलग हो गई। जब इनको फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया तो इनको मजबूरी में साउथ फिल्म और नेशनल टीवी सिनेमा ज्वाइन करना पड़ा। फिर 2003 में टीवी में एक शो शुरू हुआ हातिम। उसमें भी निर्मल को एक विलन दज्जाल के नाम से किरदार का रोल मिला, और टीवी पर भी कदम रखते ही उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह कितने शानदार अभिनेता हैं। दज्जाल का किरदार तो हातिम पर भी भारी पड़ने लगा था। इसी बीच उनके जीवन में एक ऐसी लड़की आ गई जिसका नाम था अर्चना शर्मा, जो कि लखनऊ में टीचर हुआ करती थी। दोनों ने साल 2005 में शादी कर ली। दोनों के 2 जुड़वा बेटे हुए। सब कुछ होते भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इनको काम देना बंद कर दिया था, जिससे वह बहुत तनाव में रहने लगे और बहुत शराब पीने लगे। इसके बाद निर्मल पांडे ने मुंबई से भी दूरी बना ली और लखनऊ में ही रहने लगे। कभी कभार ही मुंबई आया करते थे जब कोई छोटा मोटा रोल ऑफर हो जाता। साल 2010 की बात है कि एक फिल्म में छोटा सा रोल मिला, और शूटिंग के बाद जब घर बैठे थे तो डिप्रेशन और शराब ने उनके शरीर को बहुत ही बीमार कर दिया था। फिर 18 फरवरी के दिन अचानक उनके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा और सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। आसपास बैठे लोगों को उन्होंने बताया तो हड़कंप मच गया। अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू हो गई, मगर दिल का दौरा इतना बड़ा था कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बस 47 साल में ही बॉलीवुड की साजिश और डिप्रेशन इस महान अदाकार की दर्दनाक मौत का कारण बन गई। दोस्तों, क्या आपको निर्मल पांडे याद हैं? अगर याद है तो इनका कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया था? हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। ऐसी ही स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।